हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैरिनर नवी में। मैं हूं आपका होस्ट नवदीप सिंह। तो मेरे साथ आज जुड़े हैं मेरे साथी सीफेरर मनदीप सिंह। आज इनसे बात करेंगे कि इनका जहाज़ पे क्या काम है और इनका सेलिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ में इनकी रैंक के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करेंगे। तो मनदीप सिंह, थैंक्स, आपका मैरिनर नवी में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्लीज़ आप बताएं कि आपका जहाज़ पे क्या रैंक है और आप कौन से डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। हाय फ्रेंड, मेरा नाम मनदीप सिंह है और मैं ये जहाज़ में पम्पमैन हूँ। पम्पमैन डेक डिपार्टमेंट में आता है। तो बेसिकली पंपमैन भी एक पैटी अफसर हैं और जैसे कि मैं इंजन रूम में फिटर हूँ तो मैं भी एक पैटी अफसर हूँ। तो पंपमैन का जहाज़ पे क्या काम रहता है। पम्पमैन पम्पमैन का जो नॉर्मली काम रहता है कार्गो का रहता है। हम्म। कार्गो हैंडलिंग का और लोडिंग डिस्चार्जिंग का रहता लोडिंग डिस्चार्जिंग का। तो पंपमैन बेसिकली एक टैंकर में रैंक होती है। तो चीफ अफसर जो कि हमारा है। मैं कार्गो अफसर है, कार्गो हैंडलिंग अफसर है, और आपका काम है उसको असिस्ट असिस्ट करना। करना रहता है। तो इस सब काम में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, कौन कौन सा इक्विपमेंट, और आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए एज ए पंपमैन, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कार्गो का हम लोग गेजिंग करते हैं, हम्म। वो प्रॉपर गेजिंग होनी चाहिए। यूटीआई वगैरह रहती है। हम्म। यूटीआई से हम लोग उसका कार्गो का गेज करते हैं। हम्म। दो टाइप के पंप रहते हैं जो डिस्चार्जिंग के लिए काम आते हैं। हम्म। एक फ्रेमो पंप रहता है और एक दूसरा सीओपी पंप रहता है। सीओपी, दो तरह के मेजरली पंप आते हैं। पंप आते हैं। ठीक है, काम आते हैं। तो इसके अलावा आपको कौन सी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब पंपमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो कौन सी चीज़ का आपको अच्छे से पता होना चाहिए एक अच्छा पंपमैन बनने के लिए। अच्छा पंप बनने के लिए आपको एक तो पूरे पंप्स वगैरह जो रहते हैं हाँ। उसकी प्रॉपर नॉलेज आनी चाहिए। हम्म। और जितने कार्गो टैंक रहते हैं जो उसके वाल्व रहते हैं, डेक के ऊपर कितने वाल्व रहते हैं, हाँ। कौन से टाइप के वाल्व रहते हैं, आपको उसको प्रॉपर मेंटेनेंस करना आना चाहिए और उसको प्रॉपर हाँ, ऑपरेट करना आना चाहिए। ऑपरेट करना आना चाहिए। जैसे कि कोई वाल्व है, वो एक तो हम लोग को पहले डिस्कस करना होता है, कौन हम्म। चीफ ऑफिसर के साथ डिस्कस होती है कि कौन से टाइप ऑफ वाल्व है हम्म। और कौन सा कार्गो कर रहे हैं, हाँ। पार्सल लोड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ। अगर किसी बाई मिस्टेक को गलती से दूसरा वाल्व खुल जाता है तो हाँ। कार्गो मिक्स वगैरह होने का डर रहता है। हाँ। इसलिए वो आपको बराबर मालूम होना चाहिए कि आप कौन सा वाल्व खोल रहे हैं, कौन सा बंद कर रहे हैं। हाँ। वो ज़्यादा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती तो हर कार्गो ऑपरेशन के पहले आप एक मीटिंग है। करते हैं, मीटिंग करते कार्गो प्लान बनता है। और कार्गो प्लान तो बनता है, लेकिन उसके साथ में जैसे कि आपने बताया आपको हर वाल की नॉलेज अच्छे हैं, से होनी नॉलेज चाहिए। अच्छी। तो चीफ ऑफिसर ने आपको बोला, आप मतलब आपको सुनने में आया कि ये वाला ऑपरेट कर दिया। अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो आप उनको बता नहीं सकते हैं कि भैया गलत काम हो गया है ना। हाँ, तो इसके लिए पंपमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी हो जाती है कार्गो हैंडलिंग के मामले में। तो कार्गो हैंडलिंग हो गई। तो इसके जब कार्गो नहीं हम लोग हैंडल कर रहे हैं, लोडिंग डिस्चार्जिंग ऑपरेशन नहीं चल रहा है, तो इसके अलावा फिर आपका सेलिंग में आपका क्या काम रहता है। सेलिंग में हम लोग का काम मेंटेनेंस का ज़्यादा रहता है। ठीक है। जैसे अब हम लोग डिस्चार्जिंग करके निकले हैं तो पंप में कभी किसी में कोई प्रॉब्लम आई है हाँ। तो उसको देखना रहता है, नहीं तो उसको ग्रीसिंग वगैरह वगैरह करने का, हाँ। लुब्रिकेट प्रॉपर करके रखने हाँ। का रहता है। जितने वाल हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, अगर कोई लीकिंग हुआ तो उसको ठीक करने का रहता है। हम्म। ज़्यादा नॉर्मली रिमोट वाल जो रहते हैं हाइड्रोलिक के साथ चलते हैं, हम्म। तो हाइड्रोलिक में कोई ना कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको ठीक करने के हाँ। लिए रहता तो बेसिकली हमको अगले ऑपरेशन से पहले अपना इक्विपमेंट जो है कि सारा अच्छे से मेंटेन रखना है। है। हाँ, तो सारा कुछ। इसमें आपका प्लान मेंटेनेंस भी आ जाता है और ब्रेक डाउन भी काम आ जाते हैं। हाँ, तो पंपमैन का काम हमने कवर कर लिया है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि पंपमैन बनने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पम्पमैन बनने के लिए एक तो हम लोग को जो प्रीसी ट्रेनिंग होती है जो सबके लिए सबके रहती लिए है, एक कॉमन होगी। और उसके बाद में आपको नॉर्मली जो है आपका टैंकर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर टैंकर में आपने काम किया तो आपको कंपनी और जहाज का जो कैप्टन और चीफ ऑफिसर रहता है रिकमेंड करता है हाँ। कि हाँ भी ये आदमी बहुत इंटरेस्ट से काम करता है, इसको नॉलेज भी है। हाँ। तो वो रिकमेंड करेगा तो आप जाके कोर्स करेंगे पम्पमैन का। पंपमैन का। तो पम्पमैन का कोर्स जो है नॉर्मली 15 दिन का रहता है, पुणे में वगैरह होता है, अभी तो शायद बॉम्बे में भी हाँ, वगैरह और होने जगह लगे पे भी होता होगा। होता है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप डेक डिपार्टमेंट से हैं। ठीक है। आप इंजन से भी आ सकते हैं, ऑयलर से भी आ सकते हैं, एपी भूषण से भी बन सकते हैं, और फिटर से ज़्यादा लोग बन के फिटर से आते भी। हैं।
ठीक है, तो बेसिकली एक तो आपको पंपमैन का प्री सी के साथ साथ पंपमैन का कोर्स करना जरूरी है, और दूसरी बात यह है कि आपको पंपमैन के काम में इंटरेस्ट दिखाना है। जैसे अभी आप मेरे साथ हैं, अगर मेरे को पंपमैन बनना है तो मुझे आके एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के आपका काम सीखना है। हाँ। तो मेरे सुपीरियर देखेंगे कि ये बंदा इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि अगर ये बंदा रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है तो इसको आप पंपमैन प्रमोट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट में मैं और बता देना चाहता हूँ कि आपकी फिजिकल फिटनेस तो हर रैंक के लिए जहाज पे बहुत ज़रूरी है, तो आपकी फिजिकल फिटनेस आप हमेशा मेंटेन रखें। तो इसके बाद में अब बात आ जाते हैं ज़रूरी चीज़ जो है कि डॉलर के बारे में बात कर लेते हैं कि सैलरी कितनी मिल रही है। पंपमैन की सैलरी की क्या स्कोप है, मतलब कहाँ से कहाँ तक आप जा सकते हैं? पंपमैन की सैलरी ज़्यादातर अभी 1500 से लेके 2500 तक हर एक कंपनी दे रही है, और उस पर डिपेंड करता है आपका रैंक एक्सपीरियंस कि आपने कौन से वेसल में काम किया है, प्रोडक्ट में, केमिकल में, क्रूड में। अगर आप सब जहाज़ों में काम किया है और फ्रेमो में और सीओपी में सब टाइप ऑफ वेसल में काम किया है, तो उसके हिसाब से आपका कंपनी पैसा स्केल करती है। ठीक है, बेसिकली सैलरी की बात करें तो मर्चेंट में सैलरी किसी भी कंपनी में एक जैसी नहीं रहती है, हर कंपनी की अलग सैलरी है। तो आपका एक्सपीरियंस और आपका एक्सपोजर, आपने कैसा कैसा आपने काम कर रखा है, उसके डिपेंडिंग आप अपनी जो सैलरी है एक्चुअली बार्गेन कर सकते हैं। कंपनी कॉल करती है घर पे, हाँ, कंपनी आपको हमारे पास पंपमैन की ज़रूरत है तो आप हमारी कंपनी में आ सकते हैं। हाँ, तो अगर पहले सबसे पहले तो सैलरी पूछते हैं, भाई क्या सैलरी है आपका, कंपनी दे रही है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है सैलरी तो आप उधर जाओ, ये तो आपने जो कर रहे हैं वहाँ पे तो है ही। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, इसके अलावा अभी बात आ जाते हैं कि आपका सीमैनशिप के बारे में कैसा एक्सपीरियंस है। जो नए लोग हैं जो दरिया में मतलब जहाज की नौकरी करना चाहते हैं, मर्चेंट में आना चाहते हैं, उनके लिए आप थोड़ा इनपुट दें कि किन लोगों के लिए ये जॉब सूटेबल है। मेरे ख्याल से जो अभी नॉर्मली लोग गल्फ में ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि मैंने भी 3 साल दुबई में पहले लैंड जॉब में भी काम किया है। हाँ, तो उसके हिसाब से मैं खुद देखूं कि हाँ लैंड जॉब का और वेसल का, हाँ, तो मेरे को ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे आके थोड़ा अच्छा फील भी होता है। हाँ यही है कि थोड़ा अगर कुछ घर पे प्रॉब्लम हो जाती है तो आप सी में है तो जा नहीं पाते, हाँ, और लैंड जॉब में ये आप थोड़ा जल्दी जा पाते हैं। अगर कुछ हो गया, किसी का मैरिज है या कोई खुदाई हो गया, तो उसके लिए यहाँ पे ये थोड़ा नहीं। ठीक है, तो आपका जो सी पे एक्सपीरियंस है वो मोस्टली अच्छा रहा है। मेरा बहुत अच्छा तो हम दुआ करते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका कैरियर है, हमेशा अच्छा रहे और आप आगे बढ़ते रहें। तो सबके लिए हमारी यही दुआ है। तो मनदीप भाई, आपका वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और मेरे व्यूअर्स को थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा इनपुट मिला होगा, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने वीडियो में आए, हमारे व्यूअर्स को आइडिया दिया कि जहाज में ज़िंदगी कैसी है और पंपमैन का बेसिकली क्या रोल है जहाज पे। तो थैंक्स अगेन, थैंक यू। और अभी ये भाई साहब घर पे जा रहे हैं 2-3 दिन में, तो हैव अ वेरी नाइस, बहुत अच्छे से आप अपनी वेकेशन एंजॉय करें, सेफ सेविंग।